18 तारीख की रात्रि में जो पीड़िता थी, जैसे आपको पता है कि आईएसबीटी परिसर में बस के अंदर एक गैंग रेप की दुखद घटना हुई थी, सनसनीखेज घटना हुई थी। और चूंकि जो बालिका थी वो कहीं ना कहीं मेंटली चैलेंज थी और वो बच्ची किसी को कुछ बता नहीं पा रही, तो CWC के जो कमेटी है उनके द्वारा, चाइल्ड वेलफेयर की, उनके द्वारा लगातार पीड़िता की जो काउंसलिंग भी की गई। काउंसलिंग उपरांत जब चीजें निकल कर आए उसके द्वारा गलत कार्य कुछ लोगों द्वारा किया गया है, जब वो बस से दिल्ली से यहाँ पर पहुंची थी, उसके बाद उनके द्वारा उस काउंसलिंग रिपोर्ट के आधार पर एक मुकदमा थाना पटेल नगर में गैंग रेप का दर्ज कराया गया था। क्योंकि ये मुकदमा दर्ज होने के तत्काल बाद ही, क्योंकि सनसनीखेज घटना था, पुलिस की टीम रात पर आएगी, जो हमारी सारी CCTV फुटेज का अवलोकन किया गया आईएसबीटी और उसके आसपास के परिसर में, जहाँ से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले, जहाँ पर पीड़िता की फोटोग्राफ के साथ साथ हमें संदिग्ध व्यक्ति भी दिखाई दिया था। तो संदिग्ध व्यक्ति की पहचान रात में एक बस के ड्राइवर के रूप में हुई थी, और इसके बाद जो है पुलिस के द्वारा जब उस ड्राइवर को पूछताछ में लिया गया तो समस्त घटनाक्रम में अन्य 4 लोग का भी इसमें नाम आया। प्रकाश नायक उनके द्वारा भी समय पर इस तरह से जघन्य अपराध किया गया था। इसके बाद मौके पर जो साक्ष्य आए थे, CCTV फुटेज और बालिका के जो काउंसलिंग रिपोर्ट थी, और इसके बाद जो पीड़िता ने जो बयान दिए, उसके आधार पर 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसमें की गई थी, और उनको अभी भी वो जो है जुडिशियल कस्टडी में जो है जेल में है। इसके बाद घटनाक्रम चूंकि बहुत ही सनसनीखेज था, एक बच्ची के साथ था जिस तरह का अपराध घटित हुआ था, और बच्ची के बारे में बहुत ज्यादा उसके पेरेंट्स के बारे में पता नहीं चल पा रहा था। अलग से एक काउंसलिंग टीम जो बनी थी, जिसके द्वारा फिर उनके परिवारजनों को पूछताछ करके उसके घर का कहीं से गाँव का नाम पता करने के बाद पुलिस टीम द्वारा उसके घर तक ये जानकारी पहुंची, और परिजन जो उसके वहां से पीड़िता के परिजन भी आए, और समस्त चीजों की जानकारी उसको मिल पाई थी कि बच्ची जो है बीच में घर से कभी मेंटली अनस्टेबल होने के कारण चली जाती, और इस तरह से वो 7 या 8 तारीख में अपने घर से निकल गई थी, जिसकी वो तलाश कर रहे थे। उनके द्वारा कहीं कोई इस तरह की पुलिस कंप्लेंट नहीं दी गई थी, क्योंकि बच्ची की तलाश उनके द्वारा की जा रही थी और बच्ची यहाँ मिली थी। तो इस तरह समस्त घटनाक्रम ऐड हुआ, और इसके बाद जो हमें जानकारी मिली कि बस से जो है वहाँ से ड्राइवर और कंडक्टर द्वारा उसको झूठ बोलकर बदला कर यहाँ पर लाया गया था कि तो इस कारण हमारी एक टीम जो बनी SIT है, उसके द्वारा जो सभी CCTV फुटेज महत्वपूर्ण जो साक्ष्य हमें मिले वो कश्मीरी गेट आईएसबीटी से भी मिल गया वहाँ पर, जहाँ पर बच्ची द्वारा बस से आई थी वहाँ से। और घटनाक्रम के चश्मदीद साक्ष्य की इन्वेस्टिगेशन इसमें हमारे महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने साक्ष्य का नाम नहीं दिया, लेकिन घटनास्थल के पास बस से उतरते हुए हमें जैसे साक्षी मिला जो जिसने इन अपराधियों को देखा था उस बस से उतरते हुए, उसके भी हमने न्यायालय में जो है 164 के बयान कराया। बालिका के भी बयान हमने CWC के काउंसलर के परमिशन लेकर कोर्ट से हमने वो भी अलग से 164 के बयान कराया, जिसमें समस्त घटनाक्रम के बारे में पीड़िता द्वारा बताया गया था। चूंकि जो घटनाक्रम हुआ था इसमें महत्वपूर्ण साक्ष्य हमारे पास जो भौतिक साक्ष्य होते हैं, मौके के अगर ऐसे होते हैं, तो वो भी हमारी टीम ने PCR पर लेकर समस्त अभियुक्तों का पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया। तो 2 दिवस का करीब 1 से 1.5 दिन का किसी का मिला, किसी का 2 दिन का मिला, और इसके बाद वो भौतिक साक्ष्यों को कलेक्ट करके हमने सारे एविडेंसेस को एफएसएल टीम के माध्यम से, मतलब एफएसएल टीम ने कलेक्ट किया, उनके माध्यम से हमने फोरेंसिक जांच के लिए उसको भेज दिया है। साथ ही इसमें चूंकि अभियुक्तों को कहीं कोई लाभ ना हो, और कहीं जिस तरह से पीड़िता की स्थिति थी और जो साक्ष्य थे, कहीं अभियुक्तों को भविष्य में ट्रायल के दौरान कोई लाभ ना हो, इसके लिए समस्त जो 5 अभियुक्त थे उनका जो है हमने आइडेंटिफिकेशन भी जो है जेल में कराया गया, और जो एक न्यायिक प्रक्रिया के दौरान जो थी वहाँ पर वो पहचान कराई गई है। तो उससे देखा जाए तो समस्त एविडेंस जो हम कहते हैं किसी एक जघन्य अपराध में, चाहे वो फॉरेंसिक हो, चाहे वो मौखिक हो, चाहे महत्वपूर्ण कोई साक्षी चश्मदीद हो जो घटनाक्रम को अभियुक्तों को देख पाया हो वहाँ से बस से उतरते हुए, साथ ही साथ CCTV फुटेज जो महत्वपूर्ण थी, और घटनाक्रम की स्टार्टिंग जो पीड़िता थी वो कहाँ से चली, कैसे यहाँ पहुंची, उन सभी चीजों को हम कनेक्ट कर पाए और अच्छे से साक्ष्यों में उसको तो इसमें संकलित किया गया। इसी दौरान विवेचना के दौरान ये तथ्य है कि पीड़िता के जो है पूर्व में भी इस तरह का घटनाक्रम घटना पहले करीब जब इस घटना से मतलब 1.5 माह पहले भी करीब उसके साथ कोई गलत कार्य किया गया था, तो जो उसके साथ उसके बयानों में काउंसलिंग के दौरान आए, तो तत्काल यहाँ पर भी एक 0 FIR दर्ज करके संबंधित जनपद और प्रांत को भेज दी गई थी, और जिसमें भी वहाँ पर प्रक्रिया गतिमान है। तो देखा जाए एक न्याय देने की प्रक्रिया में करीब 16 से 17 दिन हमारी इन्वेस्टिगेशन में टोटल लगे इसमें, और पूरी SIT टीम ने लगकर सभी साक्ष्यों को इसमें कलेक्ट किया है, और ये चार्जशीट जो हम भेज रहे हैं वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जा रही है। मुझे लगता है जिस तरह के खिलाफ साक्ष्य वो जेल के अंदर है,
तो आने वाले समय में जल्द ही जो अभियुक्तों के विरुद्ध कोई अच्छा जजमेंट आ सकता है, जिस तरह से साक्ष्यों को हमारी टीम ने कलेक्ट